Hello everyone, my today topic is simplex method. The question is maximize z is equal to 5x1 plus 3x2 subject to constants 3x1 plus 5x2 less than or equal to 15, and second one is 5x1 plus 2x2 less than or equal to 10, x1 और x2 greater equal to 0. बिकॉज ये लेस देन की कंडीशन है तो सबसे पहले हम इसे इक्वल टू में चेंज करने के लिए इसमें एक स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, दैट इज 3x1 plus 5x2 plus s1 is equal to 15, equation number 1. Second is 5x1 plus 2x2 plus s2 is equal to 10, equation number 2. यानी कि हमें इन्हें इक्वल टू में चेंज करने के लिए हमने क्या किया है, एक स्लैक वेरिएबल s1 और s2 हमने इसमें ऐड किया है सो दैट कि जो इक्वेशन है ये हमारी इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाए, राइट. इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे. इसके जो कोफिशिएंट है उसका हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं. x1 का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3, x2 का कोफिशिएंट इज 5, s1 इज 1, s2 यहाँ पर नहीं है सो 0, राइट. देन x1 में x1 का कोफिशिएंट इज 5, x2 का कोफिशिएंट है 2, s1 नहीं है यहाँ पर 0, s2 है तो कितना हुआ 1. अब यहाँ पे क्या है आपका, यानी कि ये जो आपके जो कोफिशिएंट के जो हमने कोफिशिएंट के वैल्यू लिए दैट इज यहाँ पे आ जाएगी आपका x1, x2, s1, s2, राइट. ये आपका ये वैल्यू आ गई है. अब यहाँ आएगा आपका इक्वल टू में दैट इज 15 एंड 10, ये वैल्यू होगी आपकी इक्वल टू की. तो ये कौन सी फॉर्म बनी है आपकी, दिस इज द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b की फॉर्म बन गई है. ax इज इक्वल टू b की फॉर्म बन गई है. अब क्या करेंगे हम पहले इसके एक टेबल बनाएंगे और टेबल के बाद फिर हम उसको फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट. तो अभी टेबल बनाते हैं. अब यहाँ देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, राइट. तो CB की जो वैल्यू है वो है आपकी 0 0, जो स्टार्टिंग में हम 0 0 रखते हैं. XB की जो वैल्यू है वो आपके पास है जो इक्वल टू की वैल्यू रहती है दैट इज 15 एंड 10, राइट. ये हमारे पास है CJ की वैल्यू जो है ये आ जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, ये 0 और ये 0, राइट. ये 0 0 वैल्यू है. अब जो पूरी टेबल हमने बनाई थी, जो पूरा मैट्रिक्स था, वो मैट्रिक्स हम एज इट इज इसमें कॉपी कर लेंगे. दैट इज क्या मैट्रिक्स था आपका, यहाँ पर 3 5 1 0, दैट इज 5 2 0 1, राइट. ये हमारा क्या है, इसमें पूरा एक मैट्रिक्स हमने कॉपी कर लिया. अब आप एक चीज समझिए इसमें बेटा कि आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या निकालेंगे इसमें, डेल्टा जे. तो डेल्टा जे की वैल्यू क्या आती है, दैट इज CB इंटू XB. तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, दैट इज 0, राइट. अभी यहाँ पर जो हमारे पास देखिए, एक तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी एक चीज दिखाई थी कि डेल्टा की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. दैट इज आपके पास del 1 का फॉर्मूला होता है, del 1 इज इक्वल टू CB XB माइनस C1, राइट. CB कितना है आपका 0 0, XB कितना है आपका 15 एंड 10, और C1 कितना है आपका -5. तो ये वैल्यू होगी 0 0 -5, तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू -5. तो यहाँ वैल्यू आएगी आपकी -5. या आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो डेल्टा जे होता है, यानी कि डेल्टा जे इक्वलेंट लिख लो माइनस के CJ के. आप डायरेक्टली भी इनकी वैल्यू यहाँ से कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे क्या थी वैल्यू 5 3 0 0, तो यहाँ मीन वैल्यू कितनी है 5 एंड 3, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 और यहाँ आ जाएगा आपका -3. या आप इसे इस तरीके से सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं. दैट इज डेल्टा 2 इज इक्वल टू CB XB माइनस C2, राइट. क्या वैल्यू है 0 0, XB कितना है 15 10, और C2 की वैल्यू कितनी है -3. तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी -3. तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं -3, ये हो गया 0, और ये वैल्यू भी क्या है आपकी 0, राइट. अभी देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे मिनिमम यानी कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है आपकी -5. तो ये जो -5 है दिस इज कॉल्ड योर इनकमिंग वेक्टर. क्या है ये आपका इनकमिंग वेक्टर हो गया -5. तो क्या करेंगे हम लोग इसे पूरे को क्या करेंगे, इस तरीके से कवर कर लेंगे. दैट इज 3 5 -5. अब मिनिमम रेशियो कैसे निकालते हैं, XB अपॉन X के फॉर्मूला है इसका. XB क्या है, ये वाली वैल्यू 15 और 10, और X की कौन सी वैल्यू है, जो आपकी ये इनकमिंग वाला ये जो पूरा कॉलम आया आपका, राइट. तो हम करेंगे 15 अपॉन 3 दैट इज 5
ये हो जाएगा 10/5 दैट इज 2। तो सबसे इसमें मिनिमम रेशियो कौन सा है आपका, दिस वन, यानी कि ये 2 वाला। तो 2 वाला है तो इस तरीके से ये वाली रो हम कवर कर लेंगे, राइट। ये रो हमने कवर कर ली। अब देखिए इन दोनों में सबसे कॉमन वैल्यू कौन सी है, कॉमन वैल्यू इज 5। तो इस 5 को हम क्या बोलेंगे, दैट इज की एलिमेंट। 5 इज योर की एलिमेंट। तो अब हमें क्या करना है, 5 को तो हमें 1 बनाना है और 3 और -5 को क्या करना है, हमें 0 0 करना है, राइट। ये हम कैसे करेंगे, जो हम मैट्रिक्स में ऑपरेशंस लगाते थे रो में, रो 1 में, रो 2 में, इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरे मैट्रिक्स को हम अलग से कॉपी कर लेते हैं। यानी कि ये मैट्रिक्स को हमने यहाँ बना लिया है, दिस वन। ये हो गया 15 10 0। सेकेंड इज 3 5 -5। नेक्स्ट इज दिस इज 5 2 -3 1 0 0 एंड 0 1 0, राइट। ये हमारे पास क्या हो गया, एक नया मैट्रिक्स बन गया। अब हमें क्या करना है, इस 5 को 1 बनाना है। अभी देखिए जब भी आप किसी को 1 बनाना होता है, किसी भी नंबर को हम क्या करते हैं, उस पूरी रो को सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 को मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। तो दिस इज योर R1, ये हो गया आपका R2 एंड दिस वन इज योर R3। तो इसमें ऑपरेशंस क्या लगाएंगे आप देखिए इसमें, दैट इज ये R2 को मुझे क्या करना है, इस 5 को 1 बनाना है। तो हमने क्या किया, R2 टेंस टू R2 डिवाइडेड बाई 5। यानी कि आपने क्या किया, इस R2 को, रो 2 को 5 से क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया। अब 5 से हम डिवाइड किस तरीके से करेंगे, अब देखिए आप लोग, हम लोगों ने इसे 5 से डिवाइड किया तो आपका अगर 10/5 यानी कि 2, 5/5 यानी कि 1, 2 है तो 2/5, 0 है तो 0 ही रहेगा, और फिर वैल्यू है 1 तो 1/5। ये आपका वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 3 है, इसके ऊपर जो वैल्यू थी यहाँ 3 को हमें क्या करना है, 0 बनाना है। तो 3 को 0 किसकी हेल्प से बनाएंगे, हम ऑपरेशंस लगाएंगे इसमें। R1 टेंस टू, दैट इज R1 टेंस टू R1 -3R2। अब जो भी आप ऑपरेशंस लगाओगे, ये जो आपकी रो 2 है, आप इसके ही उसमें लगाएंगे आप। यानी कि आपको 1 को ही हमें क्या बनाना, 1 की हेल्प से हम ऊपर नीचे वाले को अब 0 बनाएंगे। तो हमने क्या किया, R1 में से -3R2 किया है, राइट। तो यहाँ इधर हम देखो सॉल्व करते हुए चलेंगे, आप लोग यहाँ समझिए बात को। सबसे पहले वैल्यू क्या है, 15 -3 इंटू R2 कितना है आपका 2, तो 15 - 6 कितनी वैल्यू आ गई आपकी 9। तो यहाँ वैल्यू आई आपकी 9। सेकेंड वैल्यू आपकी 3, तो 3 - 3 इंटू 1 दैट इज 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कितनी वैल्यू है आपकी 0। सेकेंड है यहाँ पर 5, तो लिखेंगे 5, अब यहाँ समझिए 5 - 3 इंटू R2 कितना है 2/5, 2/5। तो ये हो गया 5 - 6/5, एलसीएम ले लेंगे दैट इज 5, 25 - 6 इज इक्वल टू 19/5। तो यहाँ वैल्यू आ गई आपकी 19/5, राइट। अब यहाँ वैल्यू क्या है आपकी 1 है, तो हम किस तरीके से करेंगे, आप देखो 1 - 3 इंटू R2 कितना है यहाँ पे आपका 0, तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ 1 ही रहेगी आपकी। और सेकंड में आपके पास 0 है, तो 0 - 3 इंटू 1/5, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -3/5। तो इस तरीके से क्या किया हमने, आपने इसको क्या बनाया है 0 बनाया है। अब हमें क्या करना है, -5 जो नीचे वाली वैल्यू थी उसको भी 0 बनाना है। तो -5 को 0 कैसे बना सकते हैं, जब -5 में हम +5 ऐड कर देंगे, राइट। तो हम क्या ऑपरेशंस लगाएंगे इसमें, R3 टेंस टू R3 + 5R2, -5 में +5 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0, राइट। तो ये तो आपका यहाँ 0 आ जाएगा। फर्स्ट में कितना था 0, तो आप यहाँ लिख सकते हैं दैट इज 0 + 5 इंटू R2 कितना है 2, कितनी वैल्यू आ गई आपकी 10, राइट। अब यहाँ पर देखो कितनी वैल्यू है -3 है, तो हम लिखेंगे -3 + 5 इंटू R2 कितना है 2/5। तो इस 5 से 5 गया, कितनी वैल्यू है -3 + के 2 दैट इज -1। तो यहाँ वैल्यू आ गई आपकी -1, राइट। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू है 0, 0 + 5 इंटू 0 दैट इज 0 ही रहेगा।
फिर आपके पास है 0 प्लस 5 इंटू 1/5 यानी कि वैल्यू आ गई आपकी 1। तो जो नेक्स्ट आपके पास टेबल आई है, ये जो मैट्रिक्स आया है वो आया है ये वाला। इसमें क्या है, दिस इज योर R1, दिस इज योर R2, राइट। ये वैल्यू आई आपकी 9 2 10 0 1 0, ये आपको 1 बनाना है की एलिमेंट, ऊपर नीचे वैल्यू को हमने 0 0 कर दिया। फिर 19/5 2/5 और -1, फिर ये वाली वैल्यू आपकी आ गई। अब फिर से क्या करेंगे, हम इसे टेबल में पुट करेंगे एंड सेम प्रोसीजर जो हमने पहले किया था वो सेम प्रोसीजर इसमें हम फॉलो करते हैं, राइट। तो अभी देखिए टेबल बनाते हैं इसका। अब टेबल देखिए, बेसिक वेरिएबल तो S1 S2 रहेंगे, CB आपका 0 0 ही रहेगा, XB यानी कि जो पूरी टर्म आई है आपकी वो हम निकालेंगे, दैट इज 9 2, और जो डेल्टा J है वो वैल्यू कितनी है, ये आपकी 10, राइट। तो हम इस तरीके से दिखाएंगे इसको, यहाँ वैल्यू आ गई आपकी 10। फिर दूसरा है आपके पास 0 1 0, दैट इज 19/5 2/5, ये है -1, दिस इज 1 0 0, दिस इज -3/5, ये है 1/5 और ये है आपका 1, राइट। अब देखो इसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, -1, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इनकमिंग वेक्टर। ये हो गया आपका इनकमिंग वेक्टर, राइट। XB अपॉन XK, XB कितना है दिस, तो ये आ जाएगा 9 अपॉन 19/5, दिस इज 2 अपॉन 2/5 और ये आपका माइनस में, यानी कि तो कंसिडर ही नहीं होगा। तो आप देखिए इसमें अभी हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, इसमें जो मिनिमम रेशियो है, तो आप इसको इस तरीके से कवर कर लेते हैं, राइट। अब ये वाली जो वैल्यू आई है दैट इज 19/5, दिस इज कॉल्ड योर की एलिमेंट। क्या हुआ ये आपका की एलिमेंट। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, अब आपको इस 19/5 को 1 बनाना है, 2/5 को 0 बनाना है एंड -1 को भी आपको 0 बनाना है, ठीक है। उसके बाद में हम इसमें x1 x2 और z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अभी देखेंगे इनको हम 0 किस तरीके से बनाते हैं, राइट। देखिए ये हमारे पास पूरा आपके पास मैट्रिक्स आ गया। अब हमें क्या करना है, इस 19/5 को हमें 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी रो को हम 5/19 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज आप यहाँ देखिए R1 टेंस टू R1 इंटू 5/19, 5/19 से पूरी रो को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आप एक चीज समझिए इस तरीके से पहले यहाँ पर, दैट इज आपके पास वैल्यू आई है 9 इंटू, यहाँ मैं सॉल्व करती हुई चल रही हूँ, 9 इंटू 5/19 कितना है आपका 45/19। तो यहाँ रखेंगे आप 45/19। सेकेंड आपका 0 इंटू दिस है तो वो 0 ही रहेगा। नेक्स्ट इज 19 अपॉन 5 इंटू 5/19, तो आपका 1 आ जाएगा, दिस इज 1। फिर है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/19 ही रहेगा। फिर आपका है -3/5 इंटू 5/19, तो 5 से 5 चला गया, यहाँ बचा -3/19, तो यह आया -3/19, राइट। अब आपके पास क्या वैल्यू है 2/5। इस 2/5 को यानी कि 2/5 है, इस 2/5 को क्या बनाना है, आपको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से हम -2/5 कर देंगे, राइट। तो हम इस तरीके से करेंगे, जो सेकेंड ऑपरेशन लगेगा आपका यहाँ देखिए R2 टेंस टू R2 माइनस 2/5 R1, इस तरीके से इसका ऑपरेशन लगाएंगे। यानी कि R2 में से ये जो 2/5 है, R2 में से हम क्या करेंगे -2/5 R1 हम कर देंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, राइट। तो देखिए क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले देखेंगे 2 है, तो 2 में 2 माइनस 2/5 इंटू R1 कितना है आपका 45/19, तो ये आ गया आपके पास 2 माइनस 90/95, तो वैल्यू आ गई आपके पास दैट इज इसे आप पहले ये इसका ऐसे ले लेते हैं, ये आ गया 95, दैट इज 5 to the 10, 9 to the 18 और 119 माइनस 10 दैट इज 100/95, राइट। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5 से कर दो, 5 to the 10 0 1 और ये आ गया आपका 19, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 20/19, राइट।
सेकेंड आपका 1 है तो आपका जाएगा 1 माइनस 2/5 इंटू R1, यानी कि वैल्यू आपकी 1 ही रहेगी। इसमें 2/5 को माइनस कराया हमने तो ये 0 रहेगा आपका। 0 में से माइनस करेंगे 2/5 R1, दिस इज -2/19। और सेकेंड है, थर्ड है आपका 1/5। 1/5 में से जब आप माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 23/25। तो ये आपका आया है सेकेंड रो। अब देखिए थर्ड रो में क्या है आपका -1। इस -1 को क्या करना है, आपको 0 बनाना है। -1 को 0 बनाने के लिए आप क्या ऑपरेशन लगाएंगे, देखिए थर्ड ऑपरेशन हम यहाँ लगा रहे हैं, R3 टेंस टू R3 प्लस R1, राइट। R1 कौन सा है आपका, दिस इज R1, राइट। तो अभी हमने R3 क्या है आपका, ये वाली वैल्यू जो है 10, तो हमने क्या किया है 10 में आपने ऐड करा है R3 प्लस R1, तो R3 कितना है आपका 10, यहाँ इस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, R3 इज 10 प्लस R1 कितना है 45/19। तो इस तरीके से हम इसे ऐड कर लेंगे, एलसीएम लेंगे 19, तो वैल्यू इज 190 प्लस 45, दैट इज वैल्यू जाएगी 532/19, यानी कि 235/19 आपका आ गया रो 3। तो ये आ गया आपका, इस यहाँ पे हम पुट करेंगे 235/19, ठीक है। इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ी बड़ी वैल्यू है इसमें। अब ये आपका आ गया रो 3। सेकेंड आपका 0 है तो R3 में जो हमने R1 ऐड करा 0 प्लस 0 दैट इज 0, राइट। नेक्स्ट में हमारे पास है -1, तो हम लिखेंगे यहाँ पर -1 प्लस 1 दैट इज 0, तो ये वैल्यू भी आपकी 0 आएगी। नेक्स्ट आपके पास है 5/19 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 5/19 आएगा। और नेक्स्ट इज आपके पास है माइनस, यहाँ देखो -3/19 और प्लस 1, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 19, एलसीएम लिया -3 प्लस के 19, यानी कि वैल्यू आ गई आपके पास 16/19, तो ये वैल्यू होगी 16/19। तो वैल्यू आपकी क्या, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, तो इस केस में हम क्या करेंगे, फिर से आप एक इसकी नई टेबल बनाएंगे, राइट। अब आप देखिए नई टेबल बना के फाइनल हम इनका आंसर कैलकुलेट करते हैं। सो द फाइनल टेबल इज S1 S2, ये जो आपकी यहाँ CJ की वैल्यू थी दैट इज CJ वैल्यू थी आपकी 5, CJ वैल्यू इज 5 3 0 0, राइट। ये CB की जो वैल्यू थी आपकी 0 0 और XB आपका आया है फाइनल टर्म दैट इज 45/19 20/19 एंड डेल्टा J इज 235/19। अब आप पूरी टेबल कॉपी कर लीजिए, 0 1 0 एंड ये आपका है यहाँ पर दैट इज 1 0 0, this one is 5/19 -2/19 and 5/19, this one is -15/19 23/25 and 4/19, ये है आपका, राइट। अब आप इसमें एक चीज़ समझिए बेटा, हम x1 x2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब आप देखो ये जो वैल्यू है आपकी जो 1 आया है x1 से, तो x1 से जो 1 आया है इसके ऊपर की जो वैल्यू 5 है, ये 5 वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, जहाँ पर ये 0 था, तो यहाँ लिख देंगे आप 5, राइट। अब ये 0 यहाँ से हट गया। अब ये जो 1 है आपका, इसके ऊपर कौन सी वैल्यू है 3, तो ये 3 वैल्यू आप कहाँ रखोगे, यहाँ पर, ये हट गया यहाँ पर, इसके ऊपर वैल्यू आपकी है 3, दैट इज। अब आप एक चीज़ समझिए, ये x1 की वैल्यू है और ये x2 की वैल्यू है। अब देखो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो x1 है, x1 इज इक्वल टू ये आपका दैट इज 20/19, x2 की वैल्यू जो है आपकी दैट इज 45/19, और जो z की वैल्यू है z इज इक्वल टू ये जो आपका डेल्टा J है दैट इज 235/19। इस तरीके से आपकी वैल्यू आई है दैट इज x1 इज 20/19, x2 इज 45/19 एंड z इज इक्वल टू 235/19। ये आपका फाइनल आंसर है, राइट। अब आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो कि आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आनी चाहिए,
और आप इस तरीके से देख सकते हो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, दैट इज मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2, ये हमारे पास वैल्यू थी। तो आप देखो 5 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 20/19 प्लस 3 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 45/19। आप इसे सॉल्व करो, क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 100/19 प्लस 135/19। आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करो, दैट इज 1900 प्लस 135, दैट इज आपके पास वैल्यू आई है 235/90, राइट, 235/90। तो यहाँ क्या वैल्यू आपकी 235/90। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। x1 इज 20/19, x2 इज 45/19 एंड z इज इक्वल टू 235/90। तो इस तरीके से हम सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करते हैं जिसमें हम x1, x2 और z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। Okay, this is your answer. Thank you guys. If you like my video, please like, share and subscribe my channel KL Maths Classes. Thank you for watching. Thank you.